तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट ही नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान। मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। क्या कोई देश सिर्फ 15 साल में दुनिया की प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में 25 पायदान की छलांग लगा सकता है? भारत ने यह कर दिखाया है। साल 2010 में भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 82वें स्थान पर था, लेकिन लगातार आर्थिक सुधारों, बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत डिजिटल ढांचे की बदौलत आज भारत 57वें स्थान पर पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक रैंकिंग ही नहीं बल्कि बदलती भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य बनकर उभरा है। यानी 82वें से 57वें तक स्थान तक का यह सफर सिर्फ आंकड़ों की छलांग नहीं बल्कि सुधार, विश्वास और नए भारत की विकास यात्रा का प्रतीक है। जरा सोचिए, साल 2010 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की एक लिस्ट बन रही है जो ये मापती है कि किस देश के बाजार में कारोबार करना है, कितना आसान या कितना मुश्किल है। इस लिस्ट में भारत का नंबर आता है 82वां, यानी 100 से भी कम देशों की गिनती में भारत लगभग आखिरी पायदानों के करीब खड़ा है। अब सीन बदला, 13 साल आगे बढ़ते हैं, साल 2023, वही लिस्ट, वही पैमाना, लेकिन इस बार भारत का नाम आता है 97वें नंबर पर, यानी सीधे 25 पायदान की छलांग। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक ताजा रिपोर्ट का सच है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है। तो आखिर यह छलांग लगी कैसे? कौन से फैसले, कौन से कानून और कौन सी नीतियां इसके पीछे रही? और सबसे जरूरी सवाल कि आगे क्या? आइए आज इसी सफर को कदम दर कदम समझते हैं। तो देखिए, ये जानकारी सामने आई कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज से, जिसका आधार है अमेरिकी थिंक टैंक कॉम्पिटियो फाउंडेशन की एक रिपोर्ट जिसका शीर्षक है इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, रिड्यूसिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस टू बिल्ड ऑन इंडियाज 2010 to 2023 रिफॉर्म प्रोग्रेस। यह रिपोर्ट 28 जुलाई 2026 को शंकर सिंघम ने तैयार की है। अब बात करते हैं इस रैंकिंग के पीछे की गणित की। तो यह कोई आम सर्वे नहीं बल्कि एक खास इंडेक्स है जिसे एंटी कम्पिटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस यानी ACMD फ्रेमवर्क कहा जाता है। यह फ्रेमवर्क 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन यानी संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार कितने मजबूत हैं। दूसरा, डोमेस्टिक कंपटीशन यानी देश के भीतर कारोबार शुरू करना, बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा करना कितना आसान है। और तीसरा, इंटरनेशनल कंपटीशन यानी बाहरी व्यापार और निवेश के लिए बाजार कितना खुला है। तो इस मैथमेटिकल मॉडल को सिंघम रैंगन ब्रैडली यानी SRB मॉडल कहा जाता है, जो हर पिलर के स्कोर को GDP पर कैपिटा से जोड़कर आंकड़े निकालता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सुधार आया कहां से? तो रिपोर्ट साफ बताती है कि सबसे बड़ा योगदान रहा डोमेस्टिक कंपटीशन यानी घरेलू प्रतिस्पर्धा में सुधार का। और इस सुधार का सबसे बड़ा कारण बना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, जो 2017 में लागू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सचिवालय की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक GST ने केंद्र और राज्यों के तमाम अलग अलग टैक्स को मिलाकर देश के बाजार को एक सूत्र में पिरोया।
जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स पर टैक्स लगाने की दिक्कत कम हुई और लॉजिस्टिक्स लागत घटी। इसके साथ ही 2016 में लागू हुए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेंसी कोड यानी आईबीसी का भी बड़ा हाथ रहा। अब देखिए, इस कानून का मकसद था दिवालिया कंपनियों के मामलों को तय समय सीमा में सुलझाना, संपत्तियों की वैल्यू को अधिकतम करना और कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना। इन्हीं सुधारों का असर वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी साफ दिखा। भारत वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यह सुधार खास तौर पर टैक्स भरने, सीमा पार व्यापार और बैंकरप्टेंसी सुलझाने जैसे क्षेत्रों में हुआ। व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए गए। रिपोर्ट में इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे यानी आइस गेट, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फेलिसिटेटिंग ट्रेड यानी स्विफ्ट, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री जैसी पहलों का जिक्र है। WTO सचिवालय के मुताबिक स्विफ्ट सिस्टम ने 9 अलग-अलग दस्तावेजों की जगह एक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन शुरू की और ऑनलाइन क्लियरेंस को मुमकिन बनाया, जिससे माल की आवाजाही तेज हुई। अब देखिए, इस पूरी उपलब्धि के आर्थिक मायने भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इन सुधारों की वजह से भारत को हर साल जीडीपी पर कैपिटा में करीब 1% का अतिरिक्त फायदा मिल रहा है और 5 साल के दायरे में डिस्टॉर्शन से जुड़े संभावित नुकसान में 11% अंक की कमी आई है। 3 में से सबसे मजबूत सुधार डोमेस्टिक कंपटीशन पिलर में देखा गया, जहां 7 अलग-अलग वेरिएबल्स में आर स्क्वायर्ड वैल्यू 0.74 से ऊपर और कई में तो 0.90 से भी ऊपर दर्ज हुई। यानी यह सुधार कोई अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि लगातार और स्थिर प्रगति रही। अब तक की कहानी देखिए शानदार लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यह रिपोर्ट सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं है। इसमें आगे के रास्ते की भी खुलकर बात की गई है और यही हिस्सा सबसे दिलचस्प है, क्योंकि यह बताता है कि भारत की अगली छलांग कहां से आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशी व्यापार से जुड़ी चुनौतियों की। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार 118 अरब यूरो का रहा, जो भारत के कुल व्यापार का 11.1% है और यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 27 जनवरी 2026 को ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसमें यूरोपीय आयोग के मुताबिक 90% से ज्यादा टैरिफ खत्म या कम होंगे। लेकिन रिपोर्ट आगाह करती है कि टैरिफ कम होने के बावजूद सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नियम यानी खाद्य सुरक्षा मानक, तकनीकी बैरियर, पैरासाइट रेसिड्यू लिमिट और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे गैर टैरिफ अवरोध अब भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए असली चुनौती बने रह सकते हैं। देखिए, WTO के डेटा के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूरोपीय संघ के पैरासाइट मैकेनिज्म रेसिड्यू लेवल्स नियमों पर आपत्ति जताई है और इस मुद्दे पर अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई देश भी भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। एक और दिलचस्प एंगल ये भी है कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ के सैनिटरी फाइटोसैनिटरी नियमों से डायनामिकली अलाइन हो जाता है, तो भारत को हाल ही में हुए यूके इंडिया FTA का पूरा फायदा मिलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में भी यूरोपीय संघ जैसा ही सख्त नियम कायदा झेलना पड़ सकता है। अब देखिए, ब्रिटेन की ग्रोथ कमीशन का अनुमान है कि इस तरह के अलाइनमेंट से ब्रिटेन अर्थव्यवस्था को करीब 15 अरब पाउंड का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं विदेशी निवेश से जुड़े नियमों की, जो शायद सबसे व्यवहारिक और आम आदमी से जुड़ा पहलू है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में ई-कॉमर्स के मार्केट प्लेस मॉडल में 100% तक ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश की इजाजत है, लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में सीधे विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इसी तरह मल्टी ब्रॉड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा गवर्नमेंट रूट के तहत 51% तय है। साथ ही कम से कम $100 मिलियन का निवेश, बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 50% हिस्सेदारी और 30% खरीद भारतीय लघु उद्योगों से करने जैसी शर्तें भी लागू हैं। मीडिया सेक्टर में समाचार और करंट अफेयर से जुड़े प्रकाशनों में विदेशी निवेश की सीमा 26% है। सिविल एविएशन में यह सीमा 49%, ऑटोमेटिक रूट तक है और डिफेंस सेक्टर में यह 74% तक जाती है।
तीसरा और शायद सबसे आधुनिक पहलू है डिजिटल कंपटीशन पॉलिसी का। रिपोर्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माने का जिक्र है कि अक्टूबर 2022 में एंड्रॉयड मामले में करीब 1337.76 करोड़ रुपए और प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी मामले में करीब 636.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही 2024 में पेश हुए ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल और ग्लोबल टर्नओवर आधारित पेनाल्टी फ्रेमवर्क पर भी रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियमों को सबूत आधारित, आनुपातिक और पारदर्शी रखना जरूरी है ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे और इनोवेशन प्रभावित ना हो। अब सबसे बड़ा आंकड़ा जो पूरी रिपोर्ट का सार कहा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन का अनुमान है कि विदेशी निवेश से जुड़ी बंदिशें और कंपटीशन पॉलिसी में मौजूद यह असंतुलन मिलाकर अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 173.6 अरब डॉलर यानी जीडीपी के करीब 4.2% के बराबर संभावित नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें से करीब 127.2 अरब डॉलर विदेशी निवेश प्रतिबंधों से जुड़ा अनुमान है और करीब 46.4 अरब डॉलर कंपटीशन पॉलिसी ड्रिफ्ट से जुड़ा अनुमान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट खुद कहती है कि यह नुकसान सबसे पहले भारत को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि निवेश, प्रतिस्पर्धा और तकनीक के प्रसार में रुकावट सीधे घरेलू उत्पादकता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। भारत ने पिछले 1.5 दशक में जो सुधार किए हैं, चाहे वह जीएसटी हो, आईबीसी हो या ट्रेड फैसिलिटेशन के कदम, और ये भारत की आर्थिक नीति की एक बड़ी और भरोसेमंद उपलब्धि मानी जा रही है। साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि आगे के रिफॉर्म्स के जरिए, चाहे वह रिटेल ई कॉमर्स के नियमों की समीक्षा हो, विदेशी निवेश के दायरे को बढ़ाना हो या डिजिटल कंपटीशन पॉलिसी को और संतुलित बनाना हो, भारत के पास अपनी विकास दर को और तेज करने का एक बहुत बड़ा अवसर अभी भी मौजूद है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक असली फ्रंटियर अभी आना बाकी है। तोरई एक ऐसी सब्जी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साधारण दिखने वाली सब्जी सेहत का खजाना है। फाइबर, विटामिन और पानी से भरपूर तोरई न सिर्फ पाचन को बेहतर बनाती है, बल्कि वजन नियंत्रित रखने और शरीर को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करती है। इसकी सबसे खास बात है कि ये हल्की और आसानी से पचने वाली सब्जी होती है। तो तोरई की सब्जी खाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और क्रिएटिव। बने रहिए हमारे साथ। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच MDH। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफरे हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाए। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो अपनी अद्भुत मंदिर शिल्पकला के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। देश ही नहीं, विदेशों से भी हजारों पर्यटक यहाँ के ऐतिहासिक मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है दुल्हादेव मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास मान्यता यह है कि यहाँ से गुजरने वाली हर बारात में दुल्हा दुल्हन भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद जरूर लेते हैं। आखिर क्या है इस अनोखी परंपरा के पीछे की मान्यता और क्या है दुल्हादेव मंदिर का इतिहास? आइए जानते हैं कंटेंट क्रिएटर महेश कुमार के इस वीडियो में। तो अभी हम लोग हैं खजुराहो के एक शिव मंदिर में जिसका नाम है दुल्हादेव मंदिर, और इसके अंदर में 1000 शिवलिंग है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग उधर ही, देखते हैं अंदर में जा कर के। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये भी 9th एंड 10th सेंचुरी का है, जो कि चंदेल राजवंशियों ने बनाया था। और इससे आपको बाहर की ओर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर भी आपको अर्धमंडप, महामंडप और गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा अंदर से। बाहर से कुछ ये ऐसा दिखता है, और इसका जो बेस आप देख रहे हैं बेस ग्रेनाइट का है, और ऊपर का जो बना हुआ है वो सब सैंडस्टोन यानी बलुरा पत्थर का बना हुआ है। इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत सी नक्काशी की हुई है। तो अंदर हम लोग चलते हैं और पहले आपको इसके बाहर की खूबसूरती को दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे और देखते हैं 1000 शिवलिंग। तो ये हम लोग अभी बेस के ऊपर में हैं और बाहर से ये इसका एंट्रेंस है, और बाहर से कुछ ऐसा है। इसके ऊपर में आप देख रहे हैं कारीगरों ने कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे नक्काशी की है पत्थरों पे। और इधर कुछ छोटे छोटे आपको स्टैचू दिख रहे होंगे जो पत्थरों पे ही बनाया गया है और बिल्कुल 3D आर्ट में बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इस एरिया में आप देखिए, यहाँ पे आपको हर भगवान की लगभग मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे वहाँ गणेश जी हो गए या ऊपर विष्णु भगवान हो गए, चारों तरफ हर एक तरह की भगवान की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कार्विंग करके पत्थरों के ऊपर तराशा गया है हर एक मूर्ति को। ये देखिए इधर में भी भगवान की मूर्ति आपको दिखेगी, अंदर में भी बाहर में भी, दोनों साइड में मूर्तियों कितनी अच्छे तरीके से और बारीकी से दिखाया गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ। और बता दूँ आपको ये जो मंदिर है वो 1000 साल लगभग पुराना है और काफ़ी सालों तक ये जंगल में छिपा रह गया था। उसके बाद एक ब्रिटिश ने इस सारे मंदिरों को खोजा था जिसमें ये मंदिर मिला था। तो अभी यहाँ मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ की कुछ जो मूर्तियाँ हैं उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है, जैसे किन्हीं का पैर, किसी का हाथ, किन्हीं का सर, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पार्ट मिसिंग है ऑलमोस्ट हर मूर्ति में। आपको सामने दिख रहा होगा यहाँ पे भी जो मूर्ति उसका भी पार्ट मिसिंग है, आगे भी पार्ट मिसिंग है। हर एक मूर्ति को तोड़ा गया है जैसा लग रहा है यहाँ। ये इस साइड का हिस्सा है और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा तो कुछ लिखा हुआ था, बट एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ वो पता नहीं चल रहा है। और इधर में आपको छोटे छोटे मूर्ति दिखेंगे जिसमें घोड़े हैं, हाथी हैं, सैनिक ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे सीन दिखाया गया है कुछ, जब वो लोग युद्ध पे जाते थे तो उस तरह का यहाँ पे कुछ सीन दिखाया गया है। ये देखिए
इधर भी आप मूर्तियाँ को देख सकते हैं। और इस साइड में भी आप देखिए हर एक तरह के सीन को यहाँ दिखाया गया है। लोग युद्ध के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे घोड़ा, हाथी, सैनिक वगैरह वो दिखाया गया है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक जैसे डोली प्रथा जो होती थी, दुल्हन को डोली में जो ले जाया जाता था, उस तरह का यहाँ पे दिखाया गया। 2 कहार है और एक बीच में देखिए डोली है, वो ले जा रहे हैं। और इस साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ पे शिव पार्वती जी का एक मूर्ति बना हुआ है जो कि अब टूट गया है। इनका सर मिसिंग है, किन्हीं का पैर मिसिंग है। आप देखिए यहाँ पे टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है। ये कुछ बाहर से कुछ ऐसा था और चलते हैं अंदर, इसके अंदर से आपको दिखाते हैं। तो अंदर में भी यहाँ जूता उतारना होगा, जूता उतार करके तब हम लोग अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये मंदिर का अर्ध मंडप है। और इसके अंदर जैसे आप एंटर करते हो वो महामंडप आता है। तो ये अर्ध मंडप है। बाहर से इसके ऊपर का शिखर आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। और आपको बता दो ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये सब बलुआ पत्थर है। और हर एक पत्थर में अभी आप जो ये सब देख रहे हैं ये सब बाद में किया गया। जब पहले ये मंदिर बना था तो उसमें कोई भी गम या फिर इसमें किसी प्रकार का सीमेंट वैसा यूज़ नहीं हुआ था। ये सारा पत्थर जो इंटरलॉक पे एक से दूसरे से कनेक्टेड है। और अभी फ़िलहाल जब इसमें काम दोबारा से स्टार्ट जब हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं कहीं सीमेंट, कहीं कहीं चूना, ऐसे ऐसे कर करके इसको रिपेयर किया गया। बट पहले ऐसा नहीं था। तो ये अर्ध मंडप है। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको अर्ध मंडप मिलेगा। फिर आप जैसे ही यहाँ अंदर आते हैं, मुख्य मंदिर में एंटर करेंगे तो आपको ये महामंडप मिलता है। ये इसका महामंडप है। और इसका ऊपर का आप शिखर देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है। ये दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ये दोनों जो है वो बनाया गया था वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। और इसके आगे जस्ट गर्भगृह है। गर्भगृह में आपको 1000 आपको शिवलिंग, 1000 शिवलिंग इसके अंदर आपको मिलता है। अभी मंदिर में थोड़ा सा भीड़ है तो मैं आपको शिवलिंग भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको दिखा दूं यहाँ पे मूर्तियाँ कैसे टूटी हुई है। इसके अंदर भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस स्टैचू का भी सर और पैर दोनों यहाँ से मिसिंग है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी सर और पैर, सर थोड़ा बहुत ठीक है, ऊपर का हिस्सा जो है वो टूटा हुआ है, साइड का भी, नीचे का पैर ये भी टूटा हुआ है। और सामने भी आपको जो मूर्ति दिख रहा है वहाँ का भी कुछ कुछ पार्ट मिसिंग है, जिनका पैर, हाथ, ये सब पार्ट यहाँ मिसिंग है। ऑलमोस्ट हर एक मूर्ति यहाँ देख रहे हैं सब में पार्ट मिसिंग ही है कुछ ना कुछ। इस वजह से यहाँ पे पूजा उतना नहीं किया जाता, क्योंकि सनातन धर्म में खंडित मूर्तियों को पूजा होता नहीं है बेसिकली, जिस वजह से यहाँ पे पूजा वैसा होता नहीं है। इधर देख सकते हैं, इस साइड में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ का भी जो स्टैचू है इसमें भी सर और पैर यहाँ पे जो है मिसिंग है। सर का हिस्सा टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ है, ये सब पार्ट यहाँ पे मिसिंग है। तो अभी मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ। ये रहा ये शिवलिंग, इसके अंदर 1101 शिवलिंग छोटे छोटे बने हुए हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये सनलाइट यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे बिजली नहीं है, सिर्फ सनलाइट से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। और यहाँ बाहर से आपको दिखा दें, बाहर से आप इसका आर्किटेक्चर देखिए, हर एक मूर्ति कितनी खूबसूरत तरीके से कार्विंग की हुई है। सामने आपको दिख रहे होंगे ब्रह्मा जी इधर हैं, सामने भी भगवान की, हर एक तरफ भगवान की मूर्तियाँ छोटे छोटे बारीकी से। और इस एरिया में आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ स्टैचू बना हुआ है, बट इनका बॉडी पार्ट मिसिंग है, किन्हीं का सर, किन्हीं का हाथ, ये सब पार्ट मिसिंग है। बाकी आप देखिए 3D आर्ट की तरह एकदम इसकी कार्विंग की हुई है, आपको दिख रहा होगा। ये पूरे मंदिर का ये मेन गर्भगृह का मेन गेट है, इसकी कार्विंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से की हुई है। इधर से आप देख रहे हैं, इधर का भी स्टैचू जो है उसमें बॉडी पार्ट मिसिंग है। तो ये रहा दूल्हा देव मंदिर खजुराहो का। तो जब भी आप खजुराहो आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा।
इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप 8130555806 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।